स्वन विज्ञान की अन्य रूपगत विशेषताएं। नंबर 1, ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान भाषा की विभिन्न ध्वनियों का ठीक ठाक ज्ञान कराता है और उसके ठीक उच्चारण की शिक्षा देता है। नंबर 2, स्वन विज्ञान प्रत्येक ध्वनि के ठीक ठाक उच्चारण, स्थान और प्रयत्न को बताता है। वह यह बताता है कि सर, तालाब को सर कहने से बाण अर्थ हो जाएगा। नंबर 3, स्वन विज्ञान का उपयोग विश्व की विभिन्न भाषाओं को सीखने में उपयोगी है। स्वन का ज्ञान होने से तीन, दीन और हीन का अंतर स्पष्ट हो जाता है। इन समान होने पर त, द, ह के अंतर को अर्थभेद हो जाता है। नंबर 4, स्वन विज्ञान प्रत्येक भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन में सहायक है। नंबर 5, स्वन विज्ञान ध्वनि विज्ञान एवं ध्वनि विकास के कारणों को स्पष्ट करता है। नंबर 6, स्वन विज्ञान विभिन्न भाषाओं के परस्पर संबंध को स्पष्ट करता है, जैसे संस्कृत में पितृ, मातृ, भातृ शब्द और अंग्रेजी में फादर, मदर, ब्रदर। नंबर 7, स्वन विज्ञान यह भी बतलाता है कि प्रत्येक भाषा की कुछ निजी विशेषताएं हैं। जर्मन भाषा में ख ध्वनि है, परंतु फ्रेंच भाषा में इसका अभाव है। स्वन विज्ञान की विशाखाएं। स्वन विज्ञान के अंतर्गत स्वनों के विवेचन में 3 आधार या 3 स्थितियां हैं: उच्चारण का उत्पत्ति, संचरण या गमन, श्रवण। इन्हीं के आधार पर स्वन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, उच्चारणिक स्वन या ध्वनि विज्ञान। नंबर 2, ध्वन्यात्मक या भौतिक या सांवाहिक। नंबर 3, श्रवणात्मक या श्रवणिक स्वन विज्ञान। नंबर 1, उच्चारणिक या उच्चारण मूलक स्वन विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत स्वनों या ध्वनियों को उत्पन्न करने वाले उच्चारण अंगों को अध्ययन कर संपन्न होता है और वक्ता अपने उच्चारण का अंग अर्थात स्वतंत्री, ओष्ठ, जीभ, दांत आदि वाग यंत्रों की सहायता से ध्वनियों को उत्पन्न करता है। इस विज्ञान में उच्चारण अंगों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। उच्चारण में संबद्ध होने के कारण ही इन्हें उच्चारणिक या उच्चारण मूलक स्वन विज्ञान कहा जाता है। इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कौन सी ध्वनियाँ वाग्यंत्र के किन किन अंगों से निकलती हैं। इनके विश्लेषण के द्वारा ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। ध्वनि विज्ञान की सभी शाखाओं में इस शाखा का महत्वपूर्ण स्थान है और विश्व के भाषाविदों में इसका भी बहुत मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि इस शाखा के संबंध में सबसे अधिक सामग्री उपलब्ध होती है। मनुष्य के उच्चारण अंगों से जिन ध्वनियों की उत्पत्ति होती है उसे भाषा ध्वनि या भाषण ध्वनि कहते हैं। भाषा विज्ञान में इन्हीं ध्वनियों को स्वनों और ध्वनि स्तनों का विवेचन किया जाता है। वैसे तो ध्वनियों में कई रूप हैं। मछली के पानी में कूदने से उत्पन्न ध्वनि, घड़ी की टिक टिक करने की ध्वनि या स्वन आदि, किंतु भाषा विज्ञान में इन ध्वनियों का स्वनों के ध्वनि नहीं कहते हैं। मनुष्य के उच्चारण अंग से निकली हुई ध्वनि को ही हम स्वन या ध्वनि कहते हैं। इसका परीक्षण करते हैं। नंबर 3, ध्वन्यात्मक या भौतिक। इसे हम सांवाहिक या तरंगी स्वन विज्ञान भी कहते हैं। इसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनाने वाली ध्वनि लहरों या तरंगों का अध्ययन किया जाता है। मानव मुख से निस्सृत ध्वनियों हवा द्वारा ध्वनि लहरों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस स्वन विज्ञान को भौतिक विज्ञान में संबद्ध माना जाता है। इसमें ध्वनि तरंगों की गणना एवं उसके संचार वर्णन होता है। ध्वनि लहरों के अध्ययन में विविध स्वन यंत्रों में सहायता ली जाती है और यंत्रों के द्वारा ही भाषा में उपलब्ध सुर, अनुतान, दीर्घता, घोषत्व, प्राणत्व आदि का सहज वैज्ञानिक अध्ययन संपन्न होता है। इधर भौतिक विज्ञान की उन्नति के साथ साथ स्वनों के अध्ययन के लिए संप्रति सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण हो गया। ये यंत्र प्लेटोग्राफ, काइमोग्राफ, ऑसिलोग्राफ और मीगोग्राफ, फोनोग्राफ, कोनोग्राफ, टेप रिकॉर्डर आदि हैं। नंबर 3, श्रवणात्मक या श्रवणिक स्वन विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत स्वनों या ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन होता है और उच्चारण अंगों से निकली हुई ध्वनियाँ वायुओं में कंपन उत्पन्न करती हैं, जिसमें ध्वनि लहरों का निर्माण होता है और ध्वनि लहरों का ग्रहण श्रवण इंद्रिय करती है। कर्णकुहर उच्चारित से ध्वनियों को ग्रहण करने के उसमें मस्तिष्क की ओर प्रेषित करने और अर्थबोध की प्रक्रिया को पूरी होती है। संवाद ग्रहण की यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। यही कारण है कि स्वन विज्ञान की इस शाखा का अभी अधिक विकास नहीं हो सका है। इस शाखा का अध्ययन अभी आरंभिक अवस्था में है। यह शाखा जीव विज्ञान के संबंध है, अतः स्वन विज्ञान से इसका विस्तृत अध्ययन नहीं किया
जाता है।